नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिकेट हाइलाइट्स में। और यहाँ हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। धड़कनें जिसमें चरम सीमा पर है और क्रिकेटिंग फैंस जहाँ पर पूरी तरह से हर क्रिकेट लम्हे को अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं। और ऐसे में क्या कुछ हुआ, कैसा हुआ इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड का मैच, ये बताने के लिए, पूरा उसका सार आपको समझाने के लिए, मैच के सबसे बेस्ट लम्हों को फिर से याद करने के लिए मैं वरुण और मेरे साथ क्रिकेट को जो अपने दिल में उतार के आते हैं, अपने जीवन में उतार के आते हैं, ऐसे मनोज आपको हर मैच के लम्हे के बारे में बताने वाले हैं। इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मैच, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जीत, क्योंकि वो इंग्लैंड जो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा हरा कर परेशान कर चुका था, वो अगर आयरलैंड से हार जाए तो वाकई गेम बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। और कहीं ना कहीं आने वाला जो वर्ल्ड कप का खिताब है वो किसको मिलेगा, ये जानना और भी दिलचस्प हो जाता है। और इसीलिए इस मैच की हाईलाइट में हम बहुत कुछ चीज़ें जानने वाले हैं। मनोज, आपकी नज़र में पहला कमेंट इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड के मैच पे क्या होगा? अनप्रिडिक्टेबल, ये आपका शब्द है। अनप्रिडिक्टेबल है कि जिसको हम पहले कभी सोच नहीं सकते थे। कोई भी आंकड़े, कोई भी गुंजाइश, कोई भी प्रेडिक्शंस को बिल्कुल क्रॉस करके ये अनप्रिडिक्टेबल बना है। अनप्रिडिक्टेबल इज द वर्ड। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मैच नहीं, ये बारिश है, माहौल बना रही है। क्योंकि छोटी छोटी टीमें जो बड़े मैच खेल रही थी, जो बड़ी टीमों के साथ मैच खेल रही थी, वहाँ पर ऐसा हो गया कि कुछ जैसे साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच था, जहाँ जिम्बाब्वे को 6 ओवरों में सिर्फ 10 रन की ज़रूरत थी, लेकिन मैच पूरा नहीं हो पाया और वो मैच ड्रॉ पे रद्द हुआ। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वहाँ के भी स्कोर, आपके जो पॉइंट्स थे, वो दोनों में हाफा बटे। बॉलीवुड का एक गाना याद आता है यहाँ पर, ये मौसम का जादू है मितवा। तो यहाँ मौसम के जादू ने स्थितियाँ पलट के रख दी और पूरी तरह से जो सबसे बड़ी टीमें थी उनको हाशिए पर लाकर रख दिया। क्या कुछ हुआ है इस मैच में, बताएं मनोज। आज जो हुआ, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात मैं बताना, टॉस हुआ ही था समय पर, उसके बाद बारिश आ गई थी। बारिश से ये मैच धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जो मोमेंटम जो बनाया अब उसने आयरलैंड ने, जो बहुत ज़बरदस्त बनाया। क्योंकि आयरलैंड ने पहले ही आते ही, जैसे कि हमने पहले मैच प्री शो में बात करी थी, कि कुछ उनके ऐसे प्लेयर्स हैं जो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, कुछ 3-4 प्लेयर हैं, टॉप 4 हैं, वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ वरुण जैसे। और हम ये वर्ल्ड कप की एक खासियत रही है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी। ऐसा ही जॉस बटलर ने किया, टॉस जीता और उन्होंने सीधा बॉलिंग करने का फैसला लिया। टॉस जीतकर जैसे ही बैटिंग करने आए पॉल स्ट्रेलिंग और आयरलैंड के कप्तान, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त पारी खेली। देखिए, आप इंग्लैंड के इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स के सामने जब 5 ओवर में या 6 ओवर में जब 53 रन बना लेते हैं, तो आपकी टीम वैसे ही थोड़ी सी अप हो जाती है। उन्होंने अपना लेवल अप कर चुकी है। जैसे कि हमने प्री शो में भी बात करी थी कि कहीं ना कहीं आयरलैंड टीम अब बिल्ड हो रही है, आप उसे हल्के में नहीं आंक सकते। और वरना एक और मैं बात बता दूं कि आयरलैंड जब भी इंग्लैंड के सामने खेलती है ना, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलती है। आज जब हम प्री शो में भी इस बारे में बात कर रहे थे कि आयरलैंड ने 2011 के वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही मैच जीता था, वो सिर्फ इंग्लैंड से जीता था। तो और दूसरी बार इस बार वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ कि आयरलैंड ने इंग्लैंड को 5 रन से हरा दिया। ये बिग स्टोरी रही कि 5 रन से हरा दिया, मात्र 5 रन से हारना, और वो भी इंग्लैंड जैसी पूरी पकी हुई टीम जिसने वर्ल्ड कप से तुरंत पहले ऑस्ट्रेलिया को इतनी मुंह की खिलाई थी, इतनी बुरी तरह से हराया था। ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को उनका आयरलैंड से हार जाना साफ तौर पे एक बात को स्पष्ट करता है कि क्रिकेट सिर्फ संभावनाओं का खेल है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगा पूरे मैच में मनोज कि यहाँ आयरलैंड की तरफ से 11 नहीं 12 प्लेयर थे और 12वीं प्लेयर थी बारिश।
जी बिल्कुल, जिसने इतना जबरदस्त रोल अदा किया कि पूरे मैच की स्थितियां पलट दी। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस टाइम पे, या फिर मैं कहूँगा कि जिस टाइम पे बारिश आई थी, देखिए वहाँ पर इंग्लैंड 100% वो जीत सकता, क्योंकि 30 बॉलों पे 54 रन ही चाहिए थे और वहाँ पर मोइन अली, लिविंगस्टोन और सैम करन का अभी आना बाकी था। तो कहीं ना कहीं बैक ऑन द गेम थी इंग्लैंड, लेकिन बारिश की वजह से जो मैच नहीं हो पाया। बड़ी टीमों को ये इस वर्ल्ड कप में घाटा ही हुआ है कि जब भी वो जैसी छोटी टीमों के साथ आती है तो वहां पर बारिश आ जाना, ये अब तक 2 बार हो चुका है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का, वो इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को बड़े अंतर से हराया था। और अब यहाँ पर जो इंग्लैंड और ये आयरलैंड का मुकाबला था, वहां पर आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया है। तो ये ग्रुप इतना अच्छा खुल चुका है कि कोई टीम आगे नहीं रही है, क्योंकि जो दूसरा मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का, वो भी मैच बारिश के कारण रद्द हो चुका है। तो इसीलिए पॉइंट फिर से हाफ हाफ बांटे जाएंगे, तो यहाँ पर और इंटरेस्टिंग हो चुका है ये। देखिए कई मौकों पर मुझे लगता है वर्ल्ड कप ये वाला बहुत ज्यादा खास है। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि जो बड़ी बड़ी टीमें अपने बैट्समैनों पर, अपने बैटिंग ऑर्डर पे फुल भरोसा करती थी और ये समझती थी कि बैटिंग ही है जो हमें मैच से पार करवा सकती है, उनकी सोच बिल्कुल पलटने का काम ये वर्ल्ड कप कर रहा है। क्योंकि सारे पिच जो है वो बॉलर वाले हैं, यहाँ सारे मैदान जो है उनकी बाउंड्रियां बड़ी है, और कहीं ना कहीं बॉलर्स जो है वो यहाँ बैट्समैन से बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो एक तो ये चेंज है। दूसरा, जब फॉर्मेट पहले से ही छोटा है T20, उसमें भी मौसम की कंडीशंस, इससे ये हो रहा है कि जो टीमें पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थी कि भाई हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता और ये छोटी छोटी टीमें तो बिल्कुल नहीं हरा सकती, वो पोजीशन पूरी उल्टी हो जा रही है, जिसकी वजह से साफ तौर पे मुकाबला बेहद इंटरेस्टिंग हो रहा है। और आप साफ तौर पे समझ सकते हैं, पहले हम एक माइंडसेट के साथ आते थे कि ऑस्ट्रेलिया तो जीतेगा ही, ऑस्ट्रेलिया को कौन हरा सकता है। आज देखने को मिलता है पहले इंग्लैंड फिर न्यूजीलैंड, लगातार ऑस्ट्रेलिया हार रही है। ऐसे ही बहुत सारी गलतफहमियों को दूर कर रहा है ये वर्ल्ड कप और बहुत कुछ सिखा भी रहा है। किसी को छोटा मत आंको, किसी को कमजोर मत आंको, क्योंकि कमजोर जब बलवान होता है तो भगवान भी उनका साथ देते हैं, जैसे आयरलैंड का आज दिया। कहीं ना कहीं यहाँ भगवान कहें, किस्मत कहें, बारिश कहें, नाम जो भी हो, लेकिन उनकी कोशिश को कहीं ना कहीं एक ऊपरी बल मौसम ने दिया, और उस ऊपरी बल की वजह से आज उस इंग्लैंड को मुंह की खानी पड़ी जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तक को लगातार हराता आ रहा था। तो कहीं ना कहीं मनोज, ये वर्ल्ड कप बहुत कुछ सिखा रहा है। आज के इस मैच ने हमें और क्या क्या सिखाया, और क्या क्या बताया, और क्या क्या हाईलाइट्स भी बताए। देखिए जैसे कि आपने कहा कि किसी टीम को हल्का नहीं आंकना है, तो एक्चुअली ऐसा ही हुआ कि जब शुरू में जब आपके एक बार तो ऐसा लग रहा था वरुण कि ये स्कोर 170 या 180 लग जाएगा, लेकिन थोड़े बार लिविंगस्टोन आए, लिविंगस्टोन ने 2-3 विकेट लिए तो वो स्कोर 157 तक रहा, वरना ये स्कोर बहुत बड़ा अंतर हो सकता था 180। और जब उसके बाद जैसे कि अभी हम बताएंगे कि आपको, जब इंग्लैंड जब बैटिंग करने आई तो उसने विकेट इतने गिरा दिए, या विकेट के अंतराल इतने हो गए कि जब भी विकेट गिरता है तो डीएल का मेथड अलग हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आउट हुए थे डेविड मलान और मोइन अली जब तक खेल रहे थे तब तक वो आगे थी टीम, और जैसे ही डेविड मलान आउट होते हैं तो वहां पर जो स्कोर बोर्ड है वो 10-15 रन और ऊपर लग जाता है। तो जैसे ही 10-15 रन ऊपर लगा, अचानक बारिश का आना हुआ और वो 5 रन से वो मैच समाप्त हो गया। क्योंकि कोई भी टीम होती है जो 30 बॉलों पे 54 रन चाहिए थे, वो अपनी टीम को बैक करती है, और जो इंग्लैंड जैसी टीम है वो तो अच्छे से बैक करती है क्योंकि उनके पास बहुत पावर स्ट्रॉम है। जैसे कि मैं बता रहा था कि मोइन अली खेल रहे थे 12 बॉलों पे 24 रन, और लिविंगस्टोन अभी आए ही थे, उसके बाद सैम करन का आना बाकी था। तो कहीं ना कहीं ये मैच आयरलैंड के, मैं कहूंगा कि आयरलैंड के पाले में गया, क्योंकि आयरलैंड ने कहीं ना कहीं देखिए अच्छी क्रिकेट खेली, थोड़ी सी उन्होंने पहले बैटिंग बहुत अच्छी करी स्टार्ट के 10 ओवर में, फिर उसके बाद उन्होंने बॉलिंग का बहुत बड़ा हाथ लिया। तो उस हिसाब से ये मैच कहीं ना कहीं अच्छा खेला आयरलैंड ने, और आयरलैंड ने ये मैच जीता। और बैटिंग की जैसे कि हम बात करते हैं अब इस हाईलाइट्स की, कि टॉस जीतकर जो बॉलिंग करने का निर्णय लिया, शुरू के 5 ओवर में उनके 47 रन लगने के बाद 6 ओवर में टोटल 52 रन बने पावर प्ले में,
पॉल स्टिलिंग और हैरी टेक्टर और बार्लबीन ने गजब की बैटिंग करते हुए पावर प्ले को अच्छे से क्लैश किया। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड 170 रन बना देगा, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने वापसी करते हुए फिर से एक बार 6 से 10 ओवरों के अंतराल में फिर उन्होंने थोड़े से मोमेंटम लूज किया, लेकिन 10 ओवर में 87 रन होने के बाद भी एक बार ऐसा स्कोर लग रहा था कि बहुत बड़ी स्कोर जाने वाली है, लेकिन लिविंगस्टोन ने और सैम करन ने वापसी कराते हुए इस स्कोर को सिर्फ 157 पर रोक दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं तारीफ करूंगा आयरलैंड के जो बल्लेबाज थे, उन्होंने जो टॉप फोर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी, लेकिन जो नीचे के प्लेयर्स थे वो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, क्योंकि अगर 10-15 और रन बन जाते तो ये और बड़ी जीत हो सकती थी। कि जैसे कि मैं वरुण आपको बता दूं कि जैसे जैसे ये वर्ल्ड कप आता चला जाएगा आपको अपनी नेट रन रेट पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच, ये जो एटमॉस्फेयर है या फिर ये जो कंट्री है, अभी बारिश का वहाँ पर माहौल है और बारिश से बाधित मैच में जो पॉइंट शेयर हो रहे हैं वो आगे नेट रन रेट को बहुत बड़ा अहम हिस्सा निभाने वाले हैं। देखिए जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी होगी और वो बात बहुत साफ साफ है कि जिस तरीके से ये क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, ये वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है, समझ में साफ साफ आ रहा है कि आयरलैंड हो या जिम्बाब्वे हो या और भी छोटी टीमें हो, इनके प्रदर्शन की तारीफ किए बिना वर्ल्ड कप की हाईलाइट आगे बढ़ ही नहीं सकती। जिस तरीके से अफगानिस्तान भी फॉर दैट मैटर कुछ कुछ मैचों में कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी की है उन्होंने, जिससे साफ तौर पर समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड कप सबको चांस देने वाला है, मैच को दिलचस्प बनाने वाला है, दिलचस्प बना रहा है। और इसीलिए समझना होगा आप सभी को कि पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ खेलें, और दर्शकों को भी कि जब आप मैच देख रहे हो तो प्री कंसीव नोशंस जो भी हैं, प्रिडिक्शंस जो भी हैं, उन्हें बाद में तोड़ा जा सकता है, चाहे मौसम तोड़े या परफॉर्मेंस तोड़े, कुछ भी हो। आयरलैंड के आज मैच में ऐसा ही बताया गया, कोई मान ही नहीं सकता था कि इंग्लैंड हार जाएगी। वो इंग्लैंड जो ऑस्ट्रेलिया को हरा रही थी, वो इंग्लैंड जो लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रही थी, जो इनफॉर्म टीम मानी जा रही थी, वो हरा देगी। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, पर आज जो विजेता है वो आयरलैंड है। और समझना पड़ेगा अब आयरलैंड को भी कि ये पहला पायदान या शुरुआती पायदान उन्होंने पार किया है। अभी कई सारे मौजू बाकी हैं, इसलिए ना तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में आए और ना ही इंग्लैंड कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो, क्योंकि ये जो मैच है वाकई संभावनाओं का मैच है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन क्रिकेट देता है, जो लगातार दे भी रहा है। और आज अगर मनोज मैं आपको कहूँ कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर किसी की आप कहेंगे तो किसकी कहेंगे? देखिए आयरलैंड के जो कप्तान थे, जैसे कि मैं बता रहा था कि बार्लबीन जिन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग करी, उन्होंने 66 रन बनाए। देखिए आप इंग्लैंड के, जैसे कि अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि उनके पास स्विंग है, मार्कवुड जैसे पेस बॉलर्स हैं और सैम करन जैसे यॉर्कर्स हैं, उनके सामने जब आप इतने रन बनाते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस में होते हैं। तो आपने 66 रन बनाए, अपनी कहीं ना कहीं इस पारी को 150 या 157 तक लेके गए। देखिए ये और आगे जा सकता था, अगर निचले क्रम के बैट्समैनों ने थोड़े रन बनाए होते तो ये स्कोर पार 170-72 तक पहुंच सकता था। लेकिन जैसे कि बड़ी टीम है इंग्लैंड, जैसे कि मैंने आपको बताता आ रहा हूँ कि उनको अगर एक बार ऐसा लगता है कि कोई बैट्समैन रन बना रहा है तो वो दूसरे बैट्समैनों पर धावा बोल देते हैं। तो दूसरे बैट्समैनों पर धावा बोला और वहीं से ही ये मैच लिविंगस्टोन के 3 विकेट और सैम करन के 3 विकेट की वजह से ये स्कोर सिर्फ 157 ही पहुंच पाया। जाहिर तौर पर जब इस तरह के बॉलर्स के सामने आप बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हो तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग होता है, और कॉन्फिडेंस न सिर्फ बैट्समैन में आता है बल्कि बाहर बाद में जो बैट्समैन आने वाले हैं, जो पूरी और टीम का कॉम्बिनेशन है, उनमें भी काफ़ी मोटिवेशन बढ़ता है। और जैसा कि मैंने कहा था, क्रिकेट इज इक्वल टू मोटिवेशन। तो कहीं ना कहीं आपको हर अच्छा रन, हर अच्छा शॉट, हर अच्छी चीज़ एक मोटिवेशन देती है, और आयरलैंड को वो मोटिवेशन मिलता रहा, लगातार मिलता रहा। और इंग्लैंड को कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि बारिश तो एक वजह थी, लेकिन एक वजह शायद ये भी थी कि वो आयरलैंड को कहीं ना कहीं ऐसा आंक रही थी कि चलो इनसे तो जीत ही जाएंगे, लेकिन उसको, उस गलतफहमी को बहुत बड़ी तरीके से तमाचा लगाया। और कहीं ना कहीं ये हमें भी जीवन में सिखाता है कि आपको सबको इक्वल मान के आगे चलना चाहिए। और मनोज, आप कौन सा ऐसा लम्हा इस गेम का मानते हैं जिसे आप भूल नहीं सकते?
देखिए, मैं कहूँगा कि जब इंग्लैंड की जो पारी आई, फिर उसके अंदर से सबसे दूर पहले ही ओवर में जॉस बटलर का आउट हो जाना, वहाँ पर से आपका पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया था आयरलैंड की तरफ कि विकेट्स लेंगे तो वो इजीली मैच जीत जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, जब तक उनके 5 विकेट गिरे, विकेट अंतराल होते रहे, हर 3 ओवर बाद, हर 2 ओवर बाद विकेट गिरते चले गए, चाहे डेविड मलान हो, चाहे बेन स्टोक हो, चाहे हैरी ब्रूक हो, चाहे जॉस बटलर हो। विकेट एक बार तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अगर ये पार्टनरशिप टूट जाती, जो हल्की सी जो डेविड मलान और मोइन अली के बीच में हुई थी, तो ये बड़ी हार हो सकती थी। लेकिन मोइन अली ने आते ही जो हाथ लगाए, 12 बॉलों पे 24 रन, गजब की बैटिंग करी उन्होंने कहीं ना कहीं। और ये मैं फिर कहता हूँ कि अगर वो कुछ देर और बैटिंग करते या कुछ देर और मैच चलता तो ये मैच इंग्लैंड की झोली में इजीली हो सकता था। और जाहिर तौर पर यहाँ पर एक और बात समझनी पड़ेगी कि इंग्लैंड ने जिस तरीके से मैच को लास्ट में आते आते मोइन अली और इन लोगों ने अपने हाथ में लिया है, तो इस बात को मानना पड़ेगा कि यहाँ पर इस T20 फॉर्मेट में जिस तरह से जॉस बटलर आउट हुए, आप कहीं ना कहीं बहुत कम रन बनाकर फिर एकदम से जब बॉल को बहुत ज़्यादा उठा के मारोगे या ओवर कॉन्फिडेंस में आके मारोगे, तो उससे हुआ, हमने पिछले कई मैचों में देखा, एक छक्का लग गया जब आपने बॉल को उठा के मारा, दूसरी बॉल में भी मार दिया, तीसरी बॉल में तो जाकर वो कभी ना कभी कैच होगा ही। इसलिए आपको जिस तरह से बॉलिंग में सरप्राइजेस दे रहे हैं, बैटिंग में भी देने पड़ेंगे, हर तरीके का एक शॉट नहीं मारना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रन बनाने के साथ साथ विकेट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, जो इंग्लैंड ने नहीं रखा। देखिए, कोई भी टीम हो वरुण, जब विकेट लगते हैं तो वो अंडर प्रेशर हो जाती है, और अंडर प्रेशर में वो रन नहीं बनते हैं, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप लगाते हैं, लेकिन पार्टनरशिप लगाते लगाते कि 2020 गेम्स जो इतना शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट है कि सिर्फ आपके पास 120 बॉल होती हैं, तो जिसमें आप इतना टाइम नहीं होता है आपके पास कि आप डिफेंस करके मैच को आगे ले जा सकें, तो इसलिए बैट्समैन थोड़ा जल्दी में होता है, वो कहीं ना कहीं विकेट गिरा देता है, तो फिर टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। जैसे लेकिन इस प्रेशर को मैनेज करने वाली जो बात होती है ना, एक बॉलीवुड गाना है कि वो सिकंदर ही जो है आगे बढ़ता है, जो कहीं ना कहीं बुरी सर्कमस्टेंसेज या खराब सर्कमस्टेंसेज में भी और अच्छा कर लेता है। विराट कोहली फॉर दैट मैटर, बहुत ज़्यादा प्रेशर, उससे ज़्यादा प्रेशर तो हो ही नहीं सकता। भारत पाकिस्तान का मैच, और उसमें से लास्ट मोमेंट में आप ही बचे हो केवल, हर कोई सोच रहा है कि मैच तो आज हार ही जाएंगे, मैच तो चला ही गया हाथ से। इस प्रेशर में 1 लाख से ज़्यादा ऑडियंस बैठ के देख रही है, उस प्रेशर में आकर जब इंसान खेल जाता है, उस आग में जब सोना तप जाता है, तभी जीत आती है। और अगर इंग्लैंड जैसी बहुत सीनियर टीम प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाती, मैनेज नहीं कर पाती, तो फिर आई थिंक उनको चिंतन मनन करना पड़ेगा। देखिए, जो मैं कह रहा था कि उनकी पार्टनरशिप लग रही थी हर 10-12 की, लेकिन जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी नहीं लग पाई। देखिए, कहीं ना कहीं आयरलैंड की टीम के बॉलर्स की भी मैं तारीफ करूंगा। देखिए, कहीं जब मेलबोर्न के विकेट्स जो हैं, मैंने जैसे कि बताया कि शुरू का जो नया बॉल होता है वो इतना इजी नहीं होता है खेलना। देखिए, आप 6 ओवर में चाहे कितने भी रन का स्कोर चेज कर ले, अगर आप 6 ओवर में यही चलना चाहिए कि आप थोड़ा विकेट अपने पास रखें, और चाहे आप 40-42 रन बनाएं, इतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप विकेट हाथ में रखेंगे तो ये विकेट इतने हार्ड होते हैं कि लास्ट तक ये विकेट खुदता नहीं, आपको बैटिंग कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर आप वहां पर थोड़ी देर टिकेंगे या फिर थोड़ी देर और बैटिंग करेंगे तो आप इजी रन बना सकते हैं। देखिए, आप आते ही लगातार बड़े स्ट्रोक मारना वो आसान नहीं है वरुण। यहाँ पर जाहिर तौर पर आते ही लगातार बड़े स्ट्रोक मारना आसान नहीं है, और ये जितने भी पिच ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, वहाँ पर पहले तो नमी का एक फैक्टर रहता है, दूसरा मौसम का फैक्टर रहता है, तीसरा बाउंड्री बड़ी होने का फैक्टर रहता है, और चौथा बॉलर्स को जो स्विंग मिलती है, जो बॉलर्स को पेस मिलता है, हर तरफ बॉलर्स को साथ मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इन फैक्टर्स में भी जो रन बना पाया, अपने आप को प्रूव कर पाया, वही फिर रियल बैटर है। और ये रियल बैटर जो है आपने न्यूजीलैंड के मैच में देखे, इंडिया में के मैच में देखे, जहाँ साफ तौर पर बॉलिंग बहुत अच्छी थी। कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह ने बहुत सारे विकेट्स लिए, फिर और लोगों ने भी, भुवनेश्वर कुमार ने भी कुछ विकेट लिए, और भी लोगों ने विकेट लिए, लेकिन जब बारी आई बैटिंग की
तो जो बैट्समैन विषम परिस्थितियों में भी काम कर पाया वो विराट कोहली था। और ऐसे मैच में जो इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड का आज था, वैसा ही विषम परिस्थितियों में काम करने वाला बैट्समैन चाहिए था। लेकिन जब बटलर जैसे बैट्समैन तुरंत आउट होने वाली पोजीशन पे आ जाएंगे, या फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन, तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो बनता है। पर उस प्रेशर में से कौन निकलता है, उस तवे में से कौन सोना बाहर आता है, वही देखने वाली बात होती है। और फिर दर्शक उसके बारे में बात करना बंद नहीं कर पाते। जैसे आज इतने दिनों बाद भी हम विराट कोहली के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देखिए बहुत बड़ा मैच था जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए जैसे कि आपने बताया कि 1 लाख दर्शकों के बीच में उस प्रेशराइज वाले मैच को खेलना, फिर आपके जो शुरू के जो 4 विकेट हैं वो लग जाए तो और प्रेशर मेंटेन होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर इजी कंडीशंस नहीं होती है सामने, और आप जिस मैच के बारे में बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान, उसका एक और अलग प्रेशर रहता है। तो देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैड लग रहा है इंग्लैंड के, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लैंड में वो बल्लेबाज हैं जो इस प्रेशर को बहुत अच्छे से रिलीज कर सकते थे। जैसे कि मैं फिर बताऊंगा कि मोइन अली जो बैटिंग कर रहे थे 12 पे 24, और लिविंगस्टोन तो अभी बैटिंग करने आए ही थे। और लिविंगस्टोन जो बैटिंग करते हैं हमें सब पता है कि बहुत कम बॉलों पे इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और वरुण मैं एक और बता दूं कि ये जो पूरा वर्ल्ड कप है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली इतनी बारिशें आ रही हैं, कहीं ना कहीं गेम शॉट्स हो रहे हैं, बारिश आ रही है, बिना बारिश के भी इतनी नमी है, ड्यू का इतना मैटर हो रहा है, और उसके ऊपर से बाउंड्री इतनी बड़ी, और पिच पहले से ही बॉलर वाला है। तो कहीं ना कहीं बैट्समैनों के लिए तो संघर्ष बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने एक और चीज़ देखी है, यहाँ मैं क्षेत्र रक्षण की बात करना चाहूँगा, फील्डिंग की बात करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में अव्वल दर्जे की फील्डिंग भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि लेकिन आपने जो बड़ी बात करी अभी की क्षेत्र रक्षण की, देखिए आज इंग्लैंड से भी 3 कैच ड्रॉप हुए हैं, और 3 कैच ड्रॉप होने के बावजूद उन्होंने 160 बना दिए। क्या वो पकड़े जाते तो कहीं 140 145 तक हो जाता और इजीली स्कोर चेंज हो जाता। और लेकिन आयरलैंड की भी बात करूँ, आज आयरलैंड ने भी 2 कैच ड्रॉप किए, तो ये अगर वो पहले कर देते तो ये आज ये 5 रन से नहीं ये मैं कहता हूँ कि 20 या 25 रन से भी ये जीत मिल सकती थी। और देखिए आप जितना अंतर रखेंगे ना जीत और हार का, वो बहुत मैटर करता है। देखिए कैच ड्रॉप होना हो या मिसफील्ड होना हो या फिर वाइड लगातार देना हो, ये पिछले कुछ मैचेस में बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। और इसीलिए यहाँ पर अगर आपको देश के लिए आगे बढ़कर खेलना है तो कहीं ना कहीं ये जो केयरलेसनेस है उसे बंद करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से क्रिकेट की ट्रीट मिल रही है रोज, कौन आगे चला गया, किसका मैच हो गया, कौन ज़्यादा बेटर बन गया, किसके पॉइंट टेबल पे ऊपर नंबर आ गए, ये जो भी प्रेडिक्शंस है उस प्रेडिक्शंस के थोड़ा अलग ही, थोड़ा हटकर ही काम कर रहा है। क्योंकि असली में सबसे ज़्यादा इनप्रेडिक्टेबल या अनप्रेडिक्टेबल जो चीज़ है वो क्या है पता है? वो है ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स, ऑस्ट्रेलिया का मौसम। वो कहीं ना कहीं सब पिक्चर बदल रहा है। और इस मैच में भी पर से इंग्लैंड अगर नहीं जीता तो उसकी सबसे पहली वजह और सबसे बड़ी वजह आयरलैंड की मेहनत थी, लेकिन दूसरी बड़ी वजह और दूसरी मेजर वजह यहाँ का मौसम था। तो मौसम, बारिश, नमी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब को मैनेज करना अब किसी न किसी तरीके से टीम को पड़ेगा ही। और यहाँ एक टिप मैं अगर सबको दूं तो मैं यही दूंगा कि सारी टीम्स बॉलर्स पे और ज़्यादा काम करें, क्योंकि वो ही गेम बदल सकते हैं। ये हमने पिछले कई मैचों में देखा। सीमन, देखिए जब आपका विकेट, जैसे कि आप बात करें कि वहाँ पर जब बारिश होती है तो वैसे ही आप विकेट मीडियम पेसर्स को मदद करते हैं, और जैसे ही बारिश हो जाती है तो आप और ओवरकास्ट कंडीशंस में आ जाते हैं, नमी में आ जाते हैं। देखिए वहाँ पर आसान होती नहीं है ऐसी टाइम पर बैटिंग करना। और देखिए आपको एक और बात बता दूं कि जो टीम वर्ल्ड कप जीतेगी ना, जिसका बॉलिंग अटैक सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, वही टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। बॉलिंग अटैक जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा होगा वही टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। ये कहीं ना कहीं बहुत पहले से साफ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मैदान ही कुछ इस तरीके के हैं। और यहाँ बॉलिंग पर कौन काम कर रहा है, कौन सी टीम काम कर रही है, ये वाकई देखना होगा। आयरलैंड के बॉलर्स के बारे में बताएं, आज उनके पास जो बॉलर्स है क्या वो उनकी बिल्कुल
असेट साबित हुए, उनका बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट साबित हुआ, या फिर उन्होंने आज निराश किया? देखिए, लाइन लेंथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर आप लाइन लेंथ पे अच्छी बॉलिंग कर लेंगे तो विकेट आपको वैसे ही बहुत मदद करता है। अगर आप विकेट पे जाके थोड़ा डिप कराते हैं, वहाँ पर जाके थोड़ी राइज कराते हैं बॉल, या फिर अच्छे एरियाज में बॉल डालते हैं, तो देखिए आसान नहीं होता है किसी भी बैट्समैन को। देखिए आज डेविड मलान ने सिर्फ 31 रन बनाया, उन्होंने 35 बॉलें खेली, तो देखिए आसान किसी को नहीं है। जो सैड बैट्समैन है उसी को भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपको रन बनाने होंगे तो बहुत तगड़ी बैटिंग करनी होगी। देखिए कोई भी बॉलर हो, वरुण चाहे आयरलैंड के हो चाहे इंग्लैंड के हो, T20 में तो इतनी मार पड़ती है कि अच्छा भी बॉलर होगा वो भी रन खाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड कप में जो मैचेस चल रहे हैं, शुरू के 6 ओवरों में आसान नहीं हो रहा है मारना, और उल्टा देखने को मिल रहा है। लगातार पहले हम रन्स देखते थे, T20 में शुरू हो गया रन ही रन, बहुत कम ओवर में बहुत ऊपर पहुंच गया। यहाँ हम लगातार विकेट देखने को मिल रहे हैं, फटाफट विकेट जा रहे हैं, फटाफट ऐसी शानदार गेंदबाजियां दी जा रही है जिसपे कई गेंदों तक एक भी रन नहीं बन पा रहा, बहुत मुश्किल से रन बना पा रहे हैं। तो आज और ये वर्ल्ड कप का क्रिकेट कहीं ना कहीं बोलर्स मैच है, बोलर्स क्रिकेट है, इसे बात को समझना होगा। और आपकी एक एडवाइस जो आप आज इंग्लैंड को देना चाहते हैं? देखिए, आपको कहीं ना कहीं जब ऐसे डीएल के इधर स्कोर की तरफ आना पड़ता है, आपको अचानक बारिश का सामना करना पड़ता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस जो आपके मैनेजर के पास या आपके कोच के पास जो पेपर पेन होते हैं, वो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कितना पार स्कोर है, कितना पार स्कोर नहीं है, कितने विकेट्स लगे हुए हैं। अगर आप इसको इन दी एंड आप ध्यान में रखोगे तो आपकी जो टेबल है या फिर जो आपका स्कोर कार्ड है वो हमेशा आपके सामने रहेगा, तो आप उस पर अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए, सारी टीमें जो फील्डिंग कर रही हैं वो कहीं ना कहीं वजह एक ये भी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अगर वहाँ पर डेविड मलान आउट नहीं होते तो ये मैच इंग्लैंड जीत चुकी होती। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि रन बहुत ज़्यादा चाहिए और कहीं ना कहीं हम डीएल से हल्का पीछे चल रहे, तो वो कई रन बनाने गए और वो आउट हो गए। और एक और मैं बात बता दूं कि जो इस हफ्ते का जो एक और मैच होने वाला है, अब वो जो मिनी एसेज जो इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि इंग्लैंड का आयरलैंड से हार जाना और ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड से हार जाना, तो देखिए अब कहीं ना कहीं ये जो ये पहले तो बड़ा मैच था ही, ये मिनी एसेज का नाम दिया जा रहा था, दो बड़ी दावेदार टीम जो लड़ रही अभी वर्ल्ड कप के लिए, वो मैच तो था ही, लेकिन अब वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस हार के बाद, क्योंकि दोनों टीम एक एक मैच हार चुकी है। तो यहाँ से जो टीम इन दोनों में से जीतेगी उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होने को हैं। तो जाहिर तौर पर आज के इस पूरे वीडियो में आपने बहुत सारी बातों को जाना, बहुत सारी चीज़ों को समझा, और सबसे बड़ी चीज़ जो वर्ल्ड कप हमें सिखा रहा है उसे भी देखा। केवल खेल में ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी में किसी को भी छोटा मत समझो दोस्तों, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो छोटा जिस दिन बड़ा हो जाएगा या छोटा जिस दिन बड़ा काम कर देगा तो सबसे पहले आप ही का नुकसान होगा। इसीलिए हमेशा सबका पोटेंशियल जानो, और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि न्यूजीलैंड जैसी टीम बनकर दिखाओ जो बिल्कुल शांत स्वभाव की टीम है, अपनी बोली से नहीं अपने कर्मों से दिखाती है, करती है फिर दिखाती है, और वाकई ऐसी टीम के हम भी फ़ैन हैं और कहीं ना कहीं आपको भी होना चाहिए। तो इन सब बातों के बारे में, इस पूरे मैच के बारे में मैंने और मनोज ने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया, एक एक चीज़ बताई, और क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या आपकी रिक्वेस्ट है, और कैसे इस वीडियो को और ज़्यादा हम इंटरेस्टिंग आपके लिए बनाएं। अपने सारे आइडियाज़ लगातार आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताइए, ताकि आप क्रिकेट की ट्रेंड्स में सबसे ऊपर हो और आपके लिए हम बहुत कुछ कर पाएँ, क्योंकि कैश करने में बहुत ही कम वक्त में हम आप सभी लोगों को जो सबसे बेस्ट आंसर्स देगा, हम उनको एक शानदार गिफ्ट हैम्पर कैश करने की तरफ से देने वाले हैं। तो आपसे यही दरख्वास्त है, बताइए, समझाइए और कहिए कि क्या आप वर्ल्ड कप में कर रहे हैं, कैसे सब कुछ हो रहा है, और उसी के साथ साथ हर अपडेट को अपने मोबाइल में देखते रहिए, लाइव पर हमारे साथ बने रहिए, और वीडियोस में भी कमेंट्स लगातार करते रहिए। बताइए कि इन वीडियोस में आपको और क्या चाहिए जो हम आपको दे सकें, ताकि हम आप तक लगातार पहुँचें। तो यहीं पर साइन ऑफ करते हुए शानदार मैच की हाईलाइट्स सुनाते हुए हमको बड़ा मज़ा आया, और आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।